किसानों को केवल किसान मजदूर नहीं मगर वो व्यवसायिक के रूप में किसानों खेती बाड़ी को करे, उसकी तरफ हमारी बजट रहेगी। कृषि के लिए कुछ खास रहेगा मैडम? खास रहेगा, निश्चित रूप से खास रहेगा। और उससे भी खास ये है कि पूर्व में जो चीज़ें सफल रही हैं कृषि विभाग में, उन चीज़ों को और बृहद स्तर पर हम लोग कैसे करें, उस पर भी हमारा ध्यान रहेगा। मैडम कृषि को लेकर लगातार फोकस रहा है झारखंड सरकार का, हेमंत सरकार का, कितनी उम्मीदें और हैं आपको क्योंकि कृषि? देखिए 2019 से पहले तो ये मंत्रालय एग्जिस्ट तक नहीं करता था। एग्जिस्ट नहीं करता था मतलब केवल कागज में था, कुछ काम नहीं आप देख पाते थे। मगर अब आप देखेंगे पिछले 5 साल को उठा के देख लीजिए, या मैं आशा करती हूँ कि मेरे भी कार्यकाल में हम लोग कुछ ठोस ऐसा कर पाएंगे जिसको हम लोग अपने पूरे राज्य में शोकेस कर सकें। शोकेस करने के लिए हमारे पास केस स्टडीज है, ऐसी तमाम चीज़ें हुई हैं। आज बजट में भी आप उसको देखेंगे और साथ ही साथ हमारा जिस दिन वाद विवाद रहेगा तो निश्चित रूप से उन उपलब्धियों को भी हम मैडम ये मैडम जो एक रिम्स 2 बन रहा है उसको लेकर के बीए के कुलपति ने आपत्ति जताई है कि हम लोग की यूनिवर्सिटी की मान्यता खतरे में पड़ जाएगी, जितना ज़मीन हम लोग का है वो ऐसे ही कम है। देखिए रिम्स 2 तो बनना चाहिए बिल्कुल। जो अभी वर्तमान में हमारा राजधानी में रिम्स है उसमें बहुत ज़्यादा भार है, केवल इस राज्य से नहीं, लोग छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से भी और बंगाल से भी आ रहे हैं इस रिम्स में। इसीलिए हम लोगों का बिल्कुल विचार है कि रिम्स 2 बने, मगर उसके लिए कहाँ बनेगा वो अभी वो सर्वे हो रहा है। हाँ। अभी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, इसलिए इसमें कोई कमेंट नहीं करूँगी। बीए बचा रहेगा ना मैडम? भाई वो हमारा शान है, हमारा गौरव है, बिल्कुल वो बचा रहेगा। उसको कभी माननीय मुख्यमंत्री बिल्कुल एक खरोच तक नहीं आएगा। हम आपसे इसलिए प्रॉमिस लिए हैं। डेयरी विभाग के बारे में मैडम एक शिकायत आ रही है कि डेयरी स्वास्थ्य पर विशेष फोकस करना चाहिए, जिससे कि हम अगर उच्च तकनीकी शिक्षा जाते हैं तो एक बेहतर हम बच्चों को झारखंड के लोगों को दे सकें। और सबसे बड़ी बात है कि हर लोगों को आप देखते होंगे कि मुख्यालय आना पड़ता है स्वास्थ्य के लिए, तो प्रखंड स्तर पे जो भी स्वास्थ्य केंद्र है उसको सुदृढ़ करने की ज़रूरत है और उसमें सरकार को विशेष फोकस करने की आवश्यकता है, ऐसा हमारा मानना है। मैडम आपको उम्मीद है कि सब होगा बजट में, जितना आपका मानना है सब रहेगा? देखिए हमारा ये मानना है और हम ये चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। एक विपक्ष के नाते हम ये सुझाव दे रहे हैं, लेकिन अब कितना ये सरकार खरा उतरेगी ये तो झारखंड की जनता भी समझ। तो बोल रही है कि 2019 से पहले कृषि विभाग का ही नहीं है कागज में। देखिए चमड़ा का मुंह है, बोलने के लिए कुछ भी ये लोग बोल जाते हैं। हम तो बस इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि आज बजट आने वाला है तो बजट इतना अच्छा हो कि कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य जो बुनियादी स्तर से बिल्कुल चरमरा गई है उसमें एक बेहतर व्यवस्था का प्रावधान हो, और सबसे ज़्यादा जो आज सामाजिक स्तर से इतनी गिरावट आ रही है उसके उत्थान के बारे में सोचा जाए, ये हम उम्मीद करते हैं। पुराना वाला ही मैनिफेस्टो कम से कम दोहरा देना चाहिए। पुराना जो 5 साल का काम रहा है उसमें लगभग अधिकांश वादे अधूरे रहे हैं, उन्हीं बातों को धीरे धीरे पूरा करने की आवश्यकता है। तो सरकार का कहना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतरीन बनाने की दिशा में सरकार देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अगर बात करते हैं तो आपको कृषि, आपको लघु उद्योग, कुटीर उद्योग पर बात करनी होगी। जो प्रवास की संख्या बढ़ रही है उसे नियंत्रण करने की बात होगी। तो देखते हैं इस बजट के माध्यम से वास्तव में सरकार जो कह रही है उसे धरातल पर कर रही है कि नहीं, हम देखेंगे। जयराम जी बहुत सारे लोगों ने मेरा उस बयान को विवादित बता दिया कि अपने सदन में कह दिया उगाही का महीना। वास्तव में उस पुलिस पर नहीं पूरे सिस्टम पर आप सवाल कीजिए, क्योंकि मैंने पहले आपको कहा ये उगाही का महीना है, उन पर दबाव है। और देखिए आज उनके लोभ लालच के कारण आज एक महिला की इसमें क्या कसूर था भाई? ये तो पहली बार हमें लग रहा है कि हिंदुस्तान में हुआ होगा कि पुलिस चेकिंग के दौरान उसे गाड़ी से घसीट कर रोड में लाके पटक के मार देते हैं। आपको लगता है पूरा सिस्टम? बिल्कुल बिल्कुल, सिस्टम पर, ब्यूरोक्रेट्स पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उसी का उदाहरण देवघर की घटना। मैं उस महिला के लिए संवेदना, श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। उसके परिवार को सरकार मुआवजा दे, मैं ये मांग करता हूं, और जिन के माध्यम से ये कृत्य हुआ, कुकृत्य, उन पर कार्रवाई हो, मैं ये भी मांग करता हूं। बहुत अच्छी बात है, वो बजट पेश करने जा रही है। मैं तो यही कहूंगी हमारे अबुआ जनता, हमारी अपनी जनता के लिए ये बजट हो, उनके लिए नहीं जो ये बजट लेकर आ रहे हैं। सरकार जिस तरह से महिला की मौत हो गई चेकिंग के दौरान, उस पर क्या कहते हैं? जैसा कि लगातार सरकार अपनी विधि व्यवस्था को लेकर लगातार दावा करते आ रही है
उन दावों का पोल जो है आजकल अखबारों में, चौक चौराहों में, सभी जगह आपको देखने को मिलेगा। ये बेहद चिंताजनक है। इस पर जो है ये व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई सरकार पक्ष से कोई बोलेगा नहीं, वो यही कहेंगे हमारा विधि व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। तो कितना चुस्त और दुरुस्त है वो आप सभी देख रहे होंगे, हमारी तमाम जनता देख रही है। मैं तो यही कहूंगी जो निर्दोष महिला को एक वसूली के चक्कर में, और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आजकल जो है ये जो जुर्माने की राशि है वो राजस्व उगाही का एक हथियार बनाया जा रहा है इसे। तो इसे ध्यान में रखते हुए जो कानून व्यवस्था है उसे सुधारने की जरूरत है। जो पुलिस कर्मी है जो मानवता नहीं दिखाते हैं और इस तरह से वसूली को अंजाम देते हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी है। सरकार का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों को सरकार ज्यादा फोकस करेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस तरीके से बेहतरीन बनाया जाए इस दिशा में सरकार बजट लेकर आ रही है। मैं तो यही कहना चाहूंगी, सरकार ने खुद कहा कि वो सभी के लिए समान है, सभी धर्म जाति संप्रदाय के लिए एक निर्णय लेती है। तो ग्रामीण को भी फोकस करें, जरूरी है, बेहद जरूरी है ग्रामीण क्षेत्र भी फोकस हो। पर हमारे यहाँ शहरी क्षेत्र भी है जहाँ मध्यम वर्गीय परिवार निवास करते हैं, उन्हें भी ध्यान में रखा जाए, उन्हें भी ध्यान में रखकर बजट जो है प्रस्तुत किया जाए। पूर्णिमा जी अरे थोड़ा मुझे क्या उम्मीद है? बता रहे हैं संतुलित बजट आएगा तो बोलेंगे चलिए। उस पर जो है छानबीन चल रहा है, जिसका दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। सनातन धर्म से लोग इतना चिड़ है तो वोट के लिए इतना नीचे मत गिराना। भाई आप मुस्लिम को दे रहे हो तो कल होली आएगा, हिंदुओं को भी दो, हिंदू कर्मचारियों को भी दो। सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए कि जस्टिस तो सबको एक साथ एक तरह का मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ तो वोट का सवाल है, मैंने विधानसभा के अंदर कोई कहानी कर वोट के लिए कितना तारीफ चल रहा है। इरफान अंसारी ने कह दिया है सर कि महापद